Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously all of a sudden, alright, ups and downs, twists and turns and definitely shocking events क्या हो सकते हैं, क्या उससे आपको बहुत बड़ा जो है राहत मिल सकता है। ऐसा कौन सा घटनाएं हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में रिलीफ लेके आ सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। उसके लिए हम 3 डेक को यूज़ करने वाले हैं और हम आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान हालात है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वो सारी घटनाओं को एंड डेफिनेटली एक रहेगा आपके लिए एडवाइस सेक्शन जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके जो है करंट सिचुएशन, जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो करंट सिचुएशन है, उनके जो करंट परिस्थिति है वो किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द करंट कंडीशन, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन एंड व्हाट इज़ द करंट कंडीशन। What is the current situation and what is the current condition? What is the current situation and what is the current condition? So first of all हमारे पास आ रहा है द लवर्स कार्ड। ओके, यहाँ पे है 7 of Wands, यहाँ पे आ रहा है व्हील ऑफ द कर्म, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे आ रहा है टावर, ऑब्वियसली वी डू हैव। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास आ रहा है 9 of Coins। सो यहाँ पे 6 and 9, 6 से शुरुआत हुआ और 9 पे आके ख़त्म हो रहा है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, जेमिनाई। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। ठीक है, मेष और वृश्चिक, और यहाँ पे है मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन राशि, यहाँ पे है कन्या राशि। ओके, सिंह राशि भी है, वृषभ राशि भी है। ओके, एंड वृश्चिक राशि है यहाँ पे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 69, 96। वी डू हैव 16, 16 हो सकता है कि आप रिपीटेडली देखते हो, या 99 या 999, या जिस समय पर आप देख रहे होंगे, हो सकता है रात के 9 से 10 बजे के बीच में, या हो सकता है सुबह 9 से 10 बजे के बीच में। इट्स लाइक दैट, या शार्प एट 6 o'clock और 9 o'clock लाइक दैट। सो मुझे यहाँ पे, और उस वक्त हो सकता है कि आपको अचानक से उससे पहले ही या उसके बाद, तुरंत इस रीडिंग के बाद एक वाइट बटरफ्लाई आपको दिखाई दे, या ब्राउन ब्लू कलर का बटरफ्लाई आपको दिखाई दे। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं कि आप उसको लाइव ही देखो अपने खिड़की से, अपने बैल्कनी से। मे बी यू सी थ्रू द वीडियोज़, या कुछ ऐसा नेचर की, कुछ प्रकृति की कुछ वीडियोस आप देख रहे होंगे, उसमें आप देख सकते हैं, या वॉलपेपर में हो सकता है। नाउ करेंटली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तमाम कोशिश आप कर रहे हैं। जब भी आप कुछ अन्याय के खिलाफ या कुछ भी जो है, यू आर सच अ रिबल। आप एक हमेशा ही विद्रोह करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये सारे जो चीज़ें हो रहे हैं आपके आसपास या आपके वातावरण में, चाहे वो होम हो, ऑफिस हो, ठीक है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, यू फील दैट आपको अपना स्टैंड ले लेने चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तर्क कर रहे हैं, लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं, लोग जो है कहीं ना कहीं पे आपके आइडियाज़ को अपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपसे वो काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, मन ही मन में करते हैं। लोगों को शायद दिखाते नहीं, ऑब्वियसली दिखाएंगे भी नहीं, बट दे आर रेडी ओके टू अटैक यू एट एनी कॉस्ट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आपने मतलब आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको पहुंचाया गया है, एंड इट इज़ ड्यू टू योर फैमिली ऑल्सो सर्टेन टाइम्स, एंड इट इज़ ड्यू टू योर प्राइवेट रिलेशनशिप।
कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आपने हिम्मत रखा है अभी तक, और आपने आपका जो है पेशेंस का जो है अप्रिसिएशन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इतना टफेस्ट साइकिल, ठीक है, आप ही झेल रहे हो। और यहाँ पे आपको मदद करने के लिए जैसा कोई नहीं है। नो रिच रिलेटिव्स और पीपल, नो इन्फ्लुएंशियल पीपल। सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो है किस्मत को मतलब आजमा रहे हो, और खुद के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है। कभी कभी आपको लगता है कि इतना तहस नहस हो जाने के बाद शायद आपको इस समाज से, इस संसार से दूर चले जाना चाहिए, एंड यू शुड डिस्कवर योर सेल्फ, यू डू इट लाइक दैट। इवन आप ट्राई भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं पे मटेरियलिस्टिक जो एक अटैचमेंट रहता है इंसान का इस दुनिया में, आपको लगता है कि कौन सा चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सुख और समृद्धि दे सकते हैं। यू आर बिहाइंड योर गोल्स एंड एम्बिशंस। कोई आपको जो है रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हक नहीं है, वो आपका हक है। आप जो है एक जिम्मेदार नागरिक भी है, आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट भी है, आप एक जिम्मेदार बेटे और या बेटी भी है। बट आप देखते हो जब भी आप जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हो, जैसे लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड करके आपको और जिम्मेदारी दे देते हैं। ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट कुछ लोग यहाँ पे रियल एस्टेट, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं स्पेकुलेशन, ओके, एनी टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग सेक्शंस में आपकी अच्छा हो सकता है अगर आप ट्राई करते हो तो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो जो शायद समाज स्वीकार नहीं करता, लेकिन आप जानते हो कि आपके हिसाब से उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि किसी का गलत तो आप नहीं कर रहे हैं, उस तरह से है। सो यू वांट टू फाइंड अबंडेंस इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये सारी घटनाएं तो आपने सपने में देखा था कुछ समय के बाद, और फिर ये घटित हुआ। कभी कभी शीशा टूट जाता है आपके घर में, कभी कभी जो है ना कहीं पे आप अजीब सा स्मेल अपने घर में महसूस करते हैं। सो यू नो हेवनली गाइडेंस आपको आता ही रहता है। यू आर सच अ सोल, बट यू समटाइम्स फेल टू रिकॉग्नाइज। अब कभी कभी मतलब पहचान नहीं पाते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, शॉकिंग इवेंट्स, सरप्राइजेस आप बोल सकते हैं। इट कैन बी लाइक यू नो अप्स एंड डाउन्स आप बोल सकते हैं। कुछ ऐसा इवेंट जो आपको बहुत ज़्यादा mesmerize भी कर सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। इन व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अ सडन, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि रिसेंटली किसी ने, ऐसा हो सकता है कि ट्रॉमाटिक इवेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ है, आपकी फैमिली के साथ हुआ है। कुछ ट्रॉमा जो अभी तक आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उससे आप पीछा छुटकारा आप चाहते हो, बट नहीं हो पा रहा है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द ओशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन बड़ा सरप्राइज, बिग इवेंट्स, अप्स एंड डाउन्स एंड डेफिनेटली ट्विस्ट एंड टर्न, शॉकिंग इवेंट्स क्या हो सकते हैं। वी डू हैव द रिफ्लेक्शन। यहाँ पे है नेबुला, यहाँ पे है टीयर्स, ओके, यहाँ पे है राइजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्प्रे, ठीक है, हमारे पास है ओशन, समुंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है ना, ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में क्या हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत जो है, आप मेस्मराइज हो जाओ, मंत्रमुग्ध हो जाओ, या ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। एक समुंदर ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं होता है, राइट। आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से कुछ ऐसा जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शुभ घटनाएं आप बोल सकते हैं, शुभ संकेत आपको मिल सकता है इसके बाद। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ सबसे ज़्यादा आपका ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है। आपका ऐसा हो सकता है कि आप उस जगह पे जाने का कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहे थे,
और अचानक से आपका मन बना और आपने उस जगह में ट्रैवल किया, और उस जगह पे ट्रैवल करते ही आपको जो है अपने क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट आंसर वहीं पे मिला, while you had been traveling or while you will travel, you can say definitely in the future. कुछ लोगों के लिए जब ये प्रेडिक्शन आप देख रहे होंगे, हो सकता है वो घटना हो भी चुका हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो दैट जैसे माना जाता है कि ओशन के नीचे, ठीक है, समंदर के नीचे क्या होता है, बहुत अजीब अजीब क्रीचर्स होते हैं वहाँ पे, बहुत अजीब जीव जंतु होते हैं जिसका अलग अलग जो है स्पीसीज होता है, ब्रीड होता है, राइट, एंड यू नो दे आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्फॉर्मेंट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसा जो है इंफॉर्मेशन, एक ऐसा राज जो शायद अभी तक वो कवर अप नहीं हुआ है, लेकिन आप फर्स्ट होंगे उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने लेके आएंगे, एंड इट कैन बी यू नो सो मच यू नो, इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग इवेंट हो सकता है, इट कैन बी यू नो वेरी मच यू नो हैपनिंग हो सकता है, ये चीज़ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, ओके, एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व विद द मेडिकल प्रोफेशन, डांसिंग, एक्टिंग, ठीक है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी आ सकता है। आपके मेंटोर, आपके गुरु, आपके कोच, आपके जो आप बोल सकते हैं कि योर गाइड विल हेल्प यू द मोस्ट। अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर है, इन दैट केस ऑल्सो हो सकता है कि आपके जो गुरु है, राइट, आपके जो गाइड है, वो आपको ऐसा असाइनमेंट दे जिसमें आपका सबसे ज़्यादा ज्ञान हो और उसमें आपका सबसे बड़ा टेस्ट हो, और उसके वजह से आपका जो नॉलेज है वो और मतलब 10 गुण लेवल जो है वो बढ़ जाए। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो ऐसा कोई घटनाएं जहाँ पे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ काम आपको प्राप्त हो सकता है। मे बी यू गेट अ चांस ओके टू टेक केयर ऑफ you know certain people who are suffering from any type of problems, ठीक है, तो उनको हील करने का आपको एक मौका मिलेगा, एक वॉल्यूंटरी सर्विस हो सकता है आपको मिले, और उसका उसका जो पुण्य का काम आप करेंगे ना, सो आप जीवन भर उससे ही डेफिनेटली बेनिफिट रहेंगे। यहाँ पे मुझे ये इस प्रकार भी दिख रहा है कि आई नो यू विल बी कनेक्टेड टू द यू नो लाइक यू नो जैसे बोला जाता है कि जीवन है फिर मृत्यु के बाद जो एक दुनिया में जो हम पहुंचते हैं, ओके, वी हैव नॉट सीन दैट वर्ल्ड बट वी नो, हम जानते हैं कि उस दुनिया अभी तक एग्जिस्ट तो करता ही है ना, यू नो आपको बेहद, ठीक है, अजीब और बहुत सारे बिजार इवेंट्स आपको मतलब यू नो यू आर गोइंग टू विटनेस दैट, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है सम पैरानॉर्मल फोर्सेस, ये सही में हो सकता है आपके लाइफ में कुछ आपके घर में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव इवेंट्स उसके वजह से हो, ठीक है। आपने देखा कि रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं पे जोड़ नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तकलीफ आपको पहुंचाया जा रहा था, अचानक से आप देखेंगे कि ड्यू टू द यू नो एंसेस्टर ब्लेसिंग और एंसेस्टर्स का, आपके जो है पूर्वज का आपके ज़िंदगी में और आपके जो है कहीं ना कहीं पे आपके मौजूदगी हालात में उनके जो आशीर्वाद वो आपके सारे अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को, अनफेवरेबल सिचुएशंस को भी बदल देंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी वेनस ट्रांसिट जा रहा है, मतलब शुक्र की हो सकता है या बृहस्पति की ट्रांसिट जा रहा है। इस दौरान आपकी कमाया हुआ जो है आप बोल सकते हैं जमा पूंजी हो सकता है कि आप उसको खर्चा भी करें, आप उसको लेविशली स्पेंड भी करें, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ यू नो जो ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी मेड, मे बी कुछ लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है, फिक्स हो सकता है मैरिज, एनी टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज़ जो आपको बहुत बॉदर कर रहा था, इरिटेशन आपका हो रहा था, लगभग बहुत महीनों से वो चल रहा था, इट इज़ गोइंग टू गेट रिलीव्ड। आई कैन ऑल्सो सी ड्यू टू यू नो मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग, ओके, हो सकता है बहुत टाइम से ही आप प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड आप देखेंगे कि आप जिस पर्पस, जिस सोल पर्पस के लिए इस दुनिया में हैं
वो इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. यू विल फाइंड क्यों आपने वो जॉब छोड़ा, क्यों वो बिजनेस नहीं वर्कआउट किया, क्यों वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, क्या आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आगे इसके बाद क्या इवेंट हो सकता है. सो ये सारे चीज़ आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा लाइटली जो है यू विल फील दैट थिंग एंड यू विल डू इट. और फिर आपके अंदर जो इरिटेशन, कन्फ्यूजन, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, ये आपका बंद हो जाएगा. क्या आपका इनसिक्योरिटी होना है इसलिए आप लोगों के पास जाते हो और दोस्ती मेंटेन भी करते हो. कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि आपको डर है कि कोई आप सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे. ये जो एक इनसिक्योरिटी होता है, इट इज़ गोइंग टू सेटल डाउन. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड है और यहाँ पे देखो दिस इज़ द एम्परर कार्ड, दिस इज़ द एम्प्रेस कार्ड एंड दिस इज़ द एम्परर कार्ड. जहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट एनी टाइप ऑफ प्रोजेनी प्रॉब्लम, फर्टिलिटी इश्यूज, एनी टाइप ऑफ रिलेटेड टू चिल्ड्रेन इश्यूज, एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो ये मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन, लाइक जैसे माना जाता है कि आप हर एक जो है रंग को उतनी ही आप बोल सकते हैं कि यू विल फील द प्लेजर ऑफ ईच एंड एवरी कलर ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बी सो हैप्पी. ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप एडल्ट तो है लेकिन एडल्ट बॉडी में एक आप चाइल्ड भी हैं, एक बच्चा भी है जिसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं है, जिसको कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या सोचते हैं, जिसका इमेजिनेशन, जिसका कहीं ना कहीं पे जो है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है. जैसे होता है ना कि हम कुछ जैसे एंटरटेनमेंट पार्क में जाओ और आप उस पार्क में जाते ही जैसे खुल के दौड़ते हैं, ये तो मेरा ही जगह है. ओके, उस तरह से एक लेवल ओके ऑफ हैप्पीनेस यू आर गोइंग टू एंजॉय, जो इतना दिन से आप गुमसुम थे. क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे संसार छोड़ देना चाहिए. आई डोंट फिट इन टू दिस सोसाइटी एनी मोर, आई डोंट फिट इन टू दिस कंट्री एनी मोर, आई डोंट फिट इन टू दिस वर्ल्ड एनी मोर. उसमें ही आपको एक बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस, ठीक है, आपको नज़र में आएगा. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़. अगर आप एक लीडर है, अगर आप एक विजनरी है, बहुत कुछ आप सेटअप भी कर पाएंगे. जो कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लैक ऑफ करेज, डर भी था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा. यू विल ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑल्सो मेनी पावरफुल पर्सन जिनका आपके बिजनेस के साथ, जिनके आपका जॉब के साथ भी ताल्लुकात हैं. सो लेट मी सी, यहाँ पे एक चीज़ से आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है. अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस करेंगे और इमोशनल महसूस करेंगे, मतलब सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी बहुत लो हो रही है, सो मेक श्योर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ की बास ना हो, मतलब ना रहे. क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज़ भी पोर्टल से आते हैं. कोई भी पुराना फर्नीचर जिसके अंदर मिरर लगा हुआ हो, ठीक है, वो किसी और यूज़ करते थे, कोई और फैमिली, कोई और, मे बी यू हैव ब्रॉट इट एज अ सेकेंड हैंड फर्नीचर, मे बी हो सकता है, ठीक है. तो उसको आप हो सके तो अवॉइड करो या ढक दो पूरी तरह से, वो मिरर ढक दो. सोने से पहले वो मिरर जो है, कोई भी अपने बेडरूम में जो मिरर है उसको आप क्लोज कर दीजिए, उसको ढक दीजिए बाय अ क्लॉथ. बिकॉज द मिरर ऑलवेज बिकम्स अ पोर्टल. और जो बेडरूम होता है ना, दैट्स वेरी वाइटल. और सोने से जहाँ पे आप सोते हैं उसके सामने अगर खिड़की है तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसके सामने अगर कोई स्ट्रीट है तो बेसिकली क्या है ना, ऐसा माना जाता है कि अशुभ शक्ति जो रात में होते हैं वो उन्हीं खिड़कियों से आ जाते हैं. ऐसे तो वो कहीं पे भी मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में आ जाते हैं जिनकी खिड़की एकदम रास्ते के बराबर होता है और उस रास्ता जनरली रात में सुनसान होता है. सो इफ़ इट इज़ अ बिजी रोड लाइक ट्रैफिक तो ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. माँ सरस्वती, तो आई टोल्ड यू, पहले ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे माँ का ज्ञान जो है, आपका कोई मेंटर, गुरु, कोच जो है
आपको ऐसी ज्ञान प्राप्ति बाय टेस्ट हो सकता है, बाय रिसर्च हो सकता है कि आप कर पाएंगे ना, आप अचीवमेंट कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा आपका सपना भी पूरा हो सकता है। जो मार्क्स आपको सिक्योर करना था, जो पर्टिकुलरली कट ऑफ का सेक्शन होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू आर गोइंग टू हैव दैट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ सरस्वती। यहाँ पे है मूलाधारा चक्र, जो मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो जाता है उसको डिस्कस करने के लिए। मूलाधारा चक्र इज़ द रूट चक्र। रूट मतलब क्या है, जो कहीं ना कहीं पे एक प्लांट का जो है एक बेस होता है, एक पेड़ पौधे का जो बेस होता है। सो अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है तो हम हिल ही जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपके प्रेजेंट सिचुएशन जो है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल किसी ने तो डिमोलिश कर दिया, किसी ने तो आपको बहुत गहरा से चोट पहुँचा, आपका बेस जो है बहुत मूवेबल हुआ। यहाँ पे मूलाधारा चक्र मतलब क्या है, आपको अपना जो है कहीं ना कहीं पे बेस जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है। यू कैन डू इट बाय ईटिंग रूट वेजिटेबल, कुछ भी रूट वेजिटेबल हो, ठीक है। कैन बी लाइक जिंजर, ऑनियन, पोटैटो, जो भी मिट्टी के जस्ट नीचे होते हैं वो सारे, गाजर जो है, ठीक है, मूली जो है, कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं एनी टाइप ऑफ रेड वेजिटेबल ऑल्सो एट द सेम टाइम यू कैन कंज्यूम इट। या आप घास के ऊपर चल सकते हैं, या आप क्या योगा, ठीक है, आप एकदम ज़मीन पे करें, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपका मूलाधार चक्र काफ़ी स्ट्रांग होगा। मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने से आपके जो फाउंडेशन टाइप इनसिक्योरिटी इश्यूज जो हो रहे हैं वो एकदम लगभग ख़त्म हो जाते हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। एक पेड़ जो है लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, एक बार उसका रूट जो है मजबूत हो जाए तो नीचे से ही वो पानी खींच लेता है। ये याद ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे देखो माँ काली, माँ काली इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द नेगेटिव फोर्सेस। जनरली लोग क्या करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि माँ काली का तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप है। खतरनाक किन के लिए, जो नेगेटिव है, जो भ्रष्ट है, जो कहीं ना कहीं पे दे डू इविल वर्क, ठीक है, उनके लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने भी स्नेक्स है। सो शी विल ऑलवेज लाइक कंट्रोल द कैओस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जितना भी कैओस हो रहा है प्रेजेंटली, आप ये ज़रूर याद रखिए कि माँ अगर यहाँ पे आई है, ओके, शी विल कट डाउन ऑल द नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। आपके ज़िंदगी में जितने भी नेगेटिव लोग हैं, चाहे उनके साथ आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से ज़ीरो क्यों ना हो जाए, ठीक है, बट वो आपकी ज़िंदगी से उनको हटा के रहेगी, ताकि आपकी लाइफ पूरी तरह से जो है मेंटेन रहे। स्नेक्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द सर्कुलेशन। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, अगर आप कोई भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, ठीक है, रिलेटेड टू जनरली हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट टू ब्रेन, ये सर्कुलेशन होना चाहिए। तो ये जो सर्कुलेशन अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, जितना तक डिजीज़ होना है वो हो जाता है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए माँ काली की पूजा आप कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि शी इज़ ऑल्सो लाइक the main idol for those who practice any type of tantra or rituals. So अगर आप कर सकेंगे एनी टाइप, अगर आप कोई जगह पे जाके कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.